मोदी जी तो बोले थे कि किसान की आय दुगनी हो जाएगी, आय दुगनी हो गई? अगर मोदी जी बोलेंगे तो जरूर होगी, क्योंकि एक सिर्फ हम आप लोग घर चलाते हैं, हम घर चलाते हैं, तो अगर हमारे 4 बच्चे हैं तो 4 को एक बार में सारा कुछ पूर्ति नहीं कर पाते, लेकिन चारों को बोल के रखते हैं तुम्हारा ये ले देंगे, तुम्हारा वो ले देंगे। और गवर्नमेंट तो इतने मतलब कई स्टेट के मालिक हैं, पूरे भारत को वो देख रहे हैं, तो उनके पास तो बहुत सारी मुद्दा है जो सारे लोगों को पूर्ति करना है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि मोदी जी बिहार को दूसरे चश्मे से देखते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सबको यही मोदी जी जब गुजरात जाते हैं तो वहां बोलते हैं कि प्लांट बैठाने का बात करते हैं, रोजगार का बात करते हैं, दुनिया में गुजरात की स्थान इतने नंबर पे है बात करते हैं। और यही मोदी जी जब बिहार आते हैं तो बोलते हैं कितना तुमको दे दूं, जैसे लग रहा है भीख देने आए हैं। और यहाँ रोजगार की अगर सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे देश में तो बिहार में सबसे ज्यादा पलायन है और सबसे ज्यादा रोजगार की जरूरत बिहार में है। और बिहार में बोलते हैं कि कितना रुपया तुमको दे दूं। एक चीनी मिल तो इनसे चालू हो नहीं पाया, कैसे आदमी विश्वास करेगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज है, मैंने पहले भी बोला है, किसी भी चीज को एकाएक आप सुधार नहीं सकते या खत्म नहीं कर सकते। रही गुजरात की बात, मैं बताती हूँ गुजरात की बात। गुजरात बिहार से पहले से विकसित है, क्योंकि मोदी जी वहाँ सीएम रहे थे पहले भी, और उन्होंने उस तरह डेवलप करके रखा था अपने राज्य। मैडम, मोदी जी 10 साल से हैं, 10 साल में क्या एक भी कंपनी फैक्ट्री बिहार में नहीं लगना चाहिए? कुछ तो करके दिखाते हैं, 1% भी तो करके दिखाते हैं। मोदी ने तो बहुत कुछ किया है, शायद आपको नहीं पता, पता है तो पता कीजिए आप। मोदी जी ने जो किया है, महिला स्टार्टअप इंडिया लगाया है, महिलाओं को आप नहीं देंगे तो मुजफ्फरपुर आप चले जाइए। और मैं जो कह रही हूँ, कुछ महिलाओं को देखिए, वो सरकारी जमीनों पे तालाब खुदवा करके और मछली का चारा वगैरह दे करके मछली वहाँ मछली पालन करवा रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो हो रही है, और वो करोड़ों में मछलियाँ बिकती है वहाँ की, और महिलाएं आपस में बांटती है। वो भी बोलते हैं कि मत्स्य विभाग में मंत्री रहे थे मुकेश सहनी जी, तो वो बोलते हैं कि जब हम मंत्री रहे तो हम सरकार से लड़ के लाए और हम अपने स्तर से बनवाए हैं। वो भी क्रेडिट तो इनका ले रहा है विपक्ष। मान लीजिए ठीक है, मुकेश सहनी गलत सही कर रहे हैं, मैं गलत नहीं करी, ठीक है, सही कर रहे हैं, सरकार से लड़के लाए, ठीक है, आपने सरकार से लड़ा तो सरकार दिया ना आपको देने के लिए, तो सरकार ही दिया ना, हम लाए। ये तो नहीं कि सरकार हर जगह खुद से जा कर दे रही है, उनको क्या पता। मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूँ और मेरे अगर 4-5 बच्चे हैं और उसके बच्चे हैं, तो मैं अकेले नहीं देख सकती हूँ, उनके पिता को लड़ना पड़ेगा, उनके माता को बोलना पड़ेगा, उनके और भी बच्चे हैं उनको बोलना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन मैडम, ये तो एक मछली मारने का जो व्यवसाय है, कहीं तो कहीं ये एक समाज को, एक वर्ग के व्यक्ति के लिए ये व्यवसाय हो गया है। कुछ आपको नहीं ऐसा लगता है कुछ फैक्ट्री बिहार में कम से कम एक आध तो लगना चाहिए? अगर 10 साल में भी एक भी फैक्ट्री नहीं लगा है, एक साल इधर बीत गया, 11 साल, अगर 20 साल में एक फैक्ट्री लगाएंगे तो पता चलेगा कितना कुर्सी बीत गया हम लोग का इंतजार करते करते। कुछ गंदगी इतनी होती है ना, जिसको साफ करते करते युग बीत जाता है, लेकिन ये तो 20 साल ही हुए। और आप विश्वास रखिए, मेरा भी मतलब वादा है, दावा भी है सरकार की तरफ से कि आने वाले भविष्य में फैक्ट्रियां भी आएंगी आपके यहाँ और फैक्ट्रियां भी लगेंगी, क्योंकि बिहार में इतनी गंदगी, इतनी करप्शन थी, जिसको साफ करते करते समय लगा है। और अगर एक बार की बात आप बोल रहे मत्स्य पालन के, तो ये सिर्फ मल्लाह जातियों के लिए नहीं दिया गया है, जो महिलाएं हैं सभी जाति वर्ग से कर रही हैं। इतने काम आपको दिए गए हैं महिलाओं का, स्टार्टअप इंडिया के तहत बहुत सारे लोगों को रोजगार मिली है। आज के समय में आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है, चलिए मान लिया आपकी बात को, बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन आप झुग्गी झोपड़ी देख लीजिए पहले और अब की अपेक्षा। आप देख लीजिए कि सारे लोगों के दरवाजे पे मोटरसाइकिल लगा दो, क्या पेट्रोल भराने में उसे पैसे नहीं लगते हैं? आज मोबाइल 20,000 के लेकर के सारे लोग चल रहे हैं, कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, अब 20,000 का मोबाइल है, क्या रिचार्ज करने में पैसे नहीं लगते हैं उनको? तो आज गरीबी कहाँ है? आज गरीबी बहुत कम है पहले की अपेक्षा, ये आप देख लीजिए। आज गरीबी तो है कि सरकार की आंकड़े है ना, 80% लोगों का राशन दिया जा रहा है। राशन उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो गरीबी में है, गरीबी रेखा से नीचे है। बिल्कुल, आखिर सरकार दे रहे हैं गरीबी को राशन, तो गरीब को जब राशन दिए तो गरीब रहा का राशन देकर वो खिलाने का काम तो कर रहे हैं ना सरकार। तो ये मानना पड़ेगा ना कि 80% गरीब हमारे देश में आज भी है। नहीं, वो उस तरह के नहीं है कि जिनको राशन दे रहा है, राशन दे करके उनको एक सपोर्ट दे रहा है कि आप काम भी करो, मैं इतना दे रहा हूँ, तुम्हारा सपोर्ट हो गया, एक सपोर्ट दे रहा है सरकार। एक तरफ से आप राशन फ्री में दीजिए 5 kg, दूसरी तरफ से उज्ज्वला योजना के थ्रू गैस दीजिए, और गैस का रेट इतना कर दीजिए कि राशन बेच के गैस भी न भराए।
कितने लोग तो ये तो हो गया एक तरफ से देना और दूसरी तरफ से ले लेना। कितने लोग राशन बेच के गैस भरवा रहे हैं, कितने लोग आज लकड़ी पे खाना बना रहे हैं। आज बहुत बड़े बड़े लोग भी गांव में जो रह रहे हैं ना, वो लकड़ी पे इसलिए बनाना चाहते हैं खाना कि मेरा गैस बचे, वो उनका शौक है कि मेरा गैस बचे। लेकिन आज गरीब के घरों में भी जाकर देखिए ना, गैस पे ही खाना बनाते हैं और राशन बेच के नहीं। अगर राशन बेच के गैस भरवाएंगे तो फिर आवश्यकता ही क्या गैस भरवाने की, जब राशन ही नहीं रहेगा तो खाना क्या बनाएंगे। तो इसलिए ये बात मत बोलिए ना, लोगों को समृद्ध करने के लिए उन्होंने घर दिया है, उन्होंने आवास दिया है, उन्होंने राशन दिया है, उन्होंने गैस दिया है। और महंगाई की बात कर रहे हैं तो आज वेतन भी देख लीजिए, आज मजदूरी भी देख लीजिए पहले की अपेक्षा। पहले जो मजदूरी थी आज की मजदूरी देख लीजिए, तब गैस की बात बोलिए। हर चीज को एनालिसिस कीजिए तब बोलिए गैस की बात। अगर मजदूरी कम होती, आज के वेतन कम होते लोगों को, तब मैं मानती कि हम महंगाई गैस महंगे दामों में मिल रहे हैं। यानी कि आपको कहने का मतलब है कि उज्ज्वला योजना सरकार की है जो सक्सेस है। बिल्कुल सक्सेस, सरकार की सारी योजनाएं सक्सेस है। उज्ज्वला योजना में मैडम ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा गांव देहात में, जो फर्स्ट बार गैस लिया है उसके बाद उस पे सामान रखने का काम, अलमीरा का काम कर रहा है। अरे बहुत गांव देहात में तो आप जाइए ना, हम तो बोल ही दिए ना कि गैस बड़े बड़े लोगों को गैस देखिएगा तो गैस के टंकी रखा हुआ रहता है, लकड़ी पे ही बनाते हैं ताकि मेरा बचे, लकड़ी है ना बना लूंगी लकड़ी पे, गैस बचे। नहीं चाहते हैं गैस भरवाना, वो अपनी शौक है। नहीं तो ऐसा नहीं कि उज्ज्वला योजना सक्सेस नहीं है, उज्ज्वला योजना बिल्कुल सक्सेस है। आप मसौड़ी में ही देखे होंगे, आग लग जाती है उन लोगों को, वो गुमटी से उस तरफ बको बखनी जिसको बोलते हैं, और उनको हर साल आग लगती है, लगभग हर साल। और हर साल उनको पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट से, और वो लोग क्या करते हैं, जमीन खरीदते हैं और फिर टट्टी का बांध के घर बना लिए। अब उसको क्या बोलेंगे कि उनके पास तो घर है ही नहीं, उनके पास तो वही टट्टी वाला है। लेकिन आप चले जाइए दहवत्ता और छोटकी मसौड़ी या जती चक, उस सब जगह उन लोग की जमीन मिलती है, खरीद के रखे हुए हैं। लेकिन लोग को तो ये मालूम है नहीं कि वो जमीन खरीद के रखे, लोग तो अरे टटिया बांस का घर ही बनाए हुए हैं, इसके पास तो यही है। अच्छा मैडम, एक और योजना चल रहा है हमारे बिहार में, दारू। ये दारू पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या बिहार में दारू बंद है? देखिए, ये आप बहुत अच्छी बात बोले हैं दारू के लिए। दारू के लिए तो एक तरह से दारू बंदी है, बट नहीं भी है। और इसके लिए सरकार से अनुरोध भी है कि इस पे नकेल लगाया जाए, लेकिन नकेल लगाने के लिए आपको बिहार में नहीं, बॉर्डरों पे लगानी पड़ेगी। क्योंकि बॉर्डर पर जो बॉर्डर जो हमारा है ना, आखिर ये दारू आ कहाँ से रही है? जब हमारे यहाँ दारू बन नहीं रही है, हमारे दारू बिक नहीं रही, दारू आ कहाँ से रही है? ये झारखंड बॉर्डर, ये नेपाल बॉर्डर, आपको तमाम बॉर्डर जो बिहार से सटे हुए जो भी बॉर्डर है, सारे बॉर्डरों से दारू आती है। इस पे जो सघन जांच जो होती है ना कहीं करप्शन वहाँ पे बॉर्डरों पे होती है कि गाड़ियां आ जाती है दारू लेकर के और होम डिलीवरी चालू हो जाती है। यहाँ बिहार में एक सिस्टम बन गया है, दारू बंद होम डिलीवरी, बालू बंद होम डिलीवरी, यहाँ पे क्या उसको बोलते हैं, असला बंदूक बंद होम डिलीवरी। आखिर ये सब हो कहाँ से रहा? देखिए, कहीं ना कहीं जो अधिकारी भी होते हैं, पदाधिकारी, जो प्रशासनिक पदाधिकारी की बात में बोल रही हूँ, कुछ तो करप्ट है ही। क्योंकि ये करप्शन जो है ना कभी मिटने वाला नहीं है, जान लीजिए, चाहे सरकार किसी की भी हो। आप ये अंग्रेज के जमाने से चली आई है और अंग्रेजों ने जिन में ऐसा छोड़ के गए हैं कुछ लोगों को। तो आप, मैंने पहले भी कहा है कि आप हर चीज को बिल्कुल से नहीं सुधार सकते, आप बिल्कुल से खत्म नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं करप्शन तो है ही। और इसी लेकिन मैडम, दारू वाला जो मसला है, कहीं नहीं तो कहीं हमारे बिहार का मोटी रकम का नुकसान हो रहा है। हम लोग का आर्थिक स्थिति पे वो बहुत बड़ा असर कर रहा है। दारू तो सिर्फ कागज पे बंद है, पीना तो बंद हुआ नहीं है। आप कहीं भी किसी व्यक्ति से बात कर लीजिए जो पीता है, जो इससे थोड़ा बहुत संपर्क रखता है नशा से, कोई भी व्यक्ति से आप बोल दीजिए, आपको खड़ा लाकर दारू वो व्यवस्था करा देगा। सही बात है, आर्थिक स्थिति का नुकसान तो है ही। दारू बहुत अच्छी चीज नहीं है, ये सारी शरीर के साथ पैसे का भी नुकसान है, धन का भी नुकसान है। लेकिन इसमें गलती किसकी है? सिर्फ सरकार ही गलत नहीं है, सरकार को लोग पीने वाला को तो आर्थिक स्थिति का नुकसान है, आप पीने वाला को बोल रहे हैं, लेकिन मैं पीने वाले को नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ सरकार को कितना बड़ा नुकसान है। आप बताइए, यही बगल के राय आपका झारखंड, बगल का राज उत्तर प्रदेश, बगल का यानी जो भी बिहार से सटे हुए बगल का राज है, वहाँ हम लोग के यहाँ से 12 रुपया पेट्रोल सस्ता है। तो क्यों? इसलिए कि वहाँ दारू चालू है, दारू से उनका आमदनी हो रहा है सरकार को। हमारे के यहाँ दारू बंद करके और पेट्रोल महंगा बेचा जा रहा है, ये कहीं नहीं तो कहीं आम पब्लिक के पॉकेट पर तो ये बहुत बड़ा असर डाल रहा है ना। क्या आप चाहते हैं दारू चालू किया जाए?
मेरे हिसाब से तो अगर बंदी पूर्णतः बंदी अगर सरकार से नहीं हो रहा है, बॉर्डर पे उनसे दारू रुक नहीं रहा है, बिहार में दारू आ रहा है, तो ऐसे बंदी से अच्छा है कि दारू चालू कर दिया जाए। ये दारू लाने वाले कौन होते हैं? सरकार तो होते नहीं है। दारू जो आ रही झारखंड से तो सरकार तो लाके दे नहीं रही है। कहीं नहीं तो कहीं सरकार में सरकार का एजेंट, नेता लोग का एजेंट। आज देखिए बालू माफिया को अगर कहीं पकड़िएगा तो उसका लिंक कोई न कोई बड़े नेता से रहेगा। दारू माफिया को पकड़िएगा तो कहीं नहीं कहीं तो उसका लिंक बहुत बड़े बड़े नेता से रहता है। आम आदमी अगर उससे उलझता भी है तो पता चलता है कि ये तो फलाने नेता का हाथ इसके ऊपर है, वो कुछ कर नहीं सकता है। कहीं कहीं पदाधिकारी तक मजबूर है, दारू माफिया को कुछ कर नहीं सकता है। मैंने यही बात तो बोला है आपको कि करप्शन कभी खत्म नहीं हो सकता, ये रहेगा ही रहेगा, चाहे सरकार किसी की हो, बिल्कुल बंद तो नहीं हो सकता है। और जब तक करप्शन रहेगा तो ये सब होते रहेगा। हाँ, ये बात आपने कहा, सरकार जो आर्थिक स्थिति घाटे में है ये भी सही है, लेकिन दारूबंदी पूर्णतः होना चाहिए। दारूबंदी बंदी है तो पूर्णतः होना चाहिए। हाँ। अन्यथा जो हम लोग का हर महीने करोड़ों रुपया का नुकसान हो रहा है, ये इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। नहीं, नुकसान तो बात की चीज है, लेकिन दारूबंदी पूर्णतः होना चाहिए। इसका मैं आपकी बातों को समर्थन करती हूँ कि दारूबंदी पूर्णतः होना चाहिए। अगर नहीं हो पा रही है तो फिर आप दारू मतलब चालू ही करवा दो, या दारूबंदी पूर्णतः हो जानी चाहिए। हाँ, पूर्णतः होनी चाहिए, नहीं तो चालू होना चाहिए। तो मेरे साथ थे बीजेपी नेत्री आशा किरण सिंह, और इनके साथ बिहार में आम जनमानस के बीच तमाम प्रकार की जो मुद्दा और बातें चल रही थी, मैं इनसे डिस्कस करने का प्रयास किया। और मेरा यह प्रयास कैसा लगा, अगर कोई मुद्दा छूट गया होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा हमको। उस मुद्दा पे मैं इनको फिर धर दबोचूंगा। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।